ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने अपने कलाम की तलावत पर नेकियां रखी हैं। यानी कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तलावत करता है तो उसे हर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। इसी तरह कुरान मजीद की कुछ सूरतें ऐसी भी हैं जिनकी तलावत की जाए, उनका वजीफा किया जाए तो पूरे कुरान की तलावत का सवाब मिलता है। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरतों के हवाले से देखा जाए तो बेशुमार सूरतें मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसी सूरत भी है जिसको पढ़ लेने से पूरे कुरान का सवाब मिलता है और वो सूरत सूरह इखलास है। सूरह इखलास का वजीफा करने वालों को जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल जाती है और उसे जानकर इंसान हैरान रह जाता है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है जो उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है और ये क़यामत के दिन तक इसी तरह मौजूद रहेगी। इसमें अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत सी फजीलत मौजूद है और उसकी तलावत करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बना सकते हैं। उस पे अमल करके हम अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजार सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह को मोहसिन और मुखलिस लोग बेहद पसंद है। यही वो लोग हैं जिनकी दुआओं में बरकत होती है और मुस्तजाब होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं और ऐसा मुशाहिदा भी किया है जो लोग अल्लाह से खलूस नियत से मांगते हैं और अल्लाह ताला उन लोगों को वो तमाम चीजें फराहम भी करते हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से जो मांगे उसका तरीका जान लें, क्योंकि हर चीज को मांगने का एक तरीका होता है और उस पर अमल करके इंसान बेशुमार किस्म के फवायद हासिल कर सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको सूरह इखलास के बारे में ही बताने जा रहे हैं कि ये छोटी सी सूरत कितनी ज्यादा अहमियत रखती है और इसकी वजीफा करने पर इंसान को क्या क्या चीजें हासिल हो सकती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आपको बताते चलें कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों को देखा गया है जो सूरह इखलास का जिक्र करते हैं और उसकी वजह से उनके मसाइल बहुत जल्दी हल हो जाते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग रोजाना 300 बार सूरह इखलास 40 रोज तक पढ़ते हैं, पाकीज़गी कायम रखते हैं, उनमें बुजुर्गी पैदा हो जाती है और अपने शोबे में कामयाब तरीन होते हैं। एक बार मैंने एक बैंक ऑफिसर को ये अमल करते हुए देखा और करने के लिए उसे कहा तो उस वक्त वो काफी अताप में था। उसके बकौल अभी उसने 3 दिन ही ये वजीफा किया था कि उसके तमाम मसाइल हल हो गए थे। एक तालिब इल्म कहता है जो इम्तिहान में इस वजीफे पे अमल करके फर्स्ट आ गया था और उससे पहले उससे बहुत सी मुश्किलात का सामना रहता था। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर कर देंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी ज्यादा और उससे भी अच्छा देने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएं कि सूरह इखलास पढ़ने वालों से बीमारियां दूर हो जाती हैं और अदावतों से वो महफूज रहते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत बढ़ जाती है, रिश्तों में इखलास पैदा हो जाता है और मंदा चल रहा हो तो तमाम कारोबार जो है वो बेहतर हो जाते हैं, कारोबार के हालात तब्दील हो जाते हैं। सूरह इखलास का वजीफा करने से इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकता है और इसलिए आपको चाहिए कि आप सूरह इखलास का ज्यादा से ज्यादा वजीफा किया करें। इससे आपको बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं। अगर कोई मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता तो सबसे पहले उसे कुरान पाक पढ़ना जरूर सीखना चाहिए और अपनी जिंदगी का उसे मिशन बना लेना चाहिए कि वो कुरान पाक देखकर पढ़ना नहीं जानता, तब तक वो सूरह इखलास याद कर ले, क्योंकि आज हमारा खास वजीफा सूरह इखलास का वजीफा ही है जिसके बेशुमार किस्म के फवायद हैं। ये सूरह अल्फाज में तो छोटी लेकिन फजाइल में पहाड़ों से भी ज्यादा वज़नी है। ये सूरत अल्लाह ताला की तौहीद बयान करती है। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़ने से एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो इसके लिए अगर कोई मुसलमान कुरान पाक नहीं पढ़ता तो उसे चाहिए इसको लाजमी पढ़ लिया करे और यकीनी तौर पर हर मुसलमान को ये सूरत याद होती है। दोस्तों, कुरान पाक पढ़ना और उसको दूसरों को सिखाना एक बहुत सवाब का काम है और इसी तरह अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका जारिया है। रोजाना बावजू होकर सूरह इखलास पढ़ने से बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं और 200 बार पढ़ने से 9 फायदे हासिल होते हैं। अल्लाह ताला 300 गजब के दरवाजे बंद कर देता है। मसलन दुश्मनी, कहर, फतना, नाराजगी और ये तमाम चीजें जो भी आपकी जिंदगी में चल रही हैं वो तमाम चीजें बंद हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला
नाराज होते हैं तो अल्लाह ताला इंसान से नेमतों को छीन लेते हैं। जब अल्लाह ताला राजी होते हैं तो गजब के दरवाजे अल्लाह ताला बंद कर देंगे, तो इंसान पर रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं। इसके अलावा 200 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने के ये फायदे हैं कि अल्लाह ताला इस शख्स पर 300 रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, रहमतें ही रहमतें बरसती हैं। इसका तीसरा फायदा ये है कि अल्लाह ताला 300 रिज़्क के दरवाजे खोल देगा। आजकल हर शख्स रोजी की परेशानी, रिज़्क की परेशानी, नौकरी की परेशानी में मुब्तला है। उसे चाहिए कि इस सूरत का विर्द जरूर करे। इसलिए रोजाना 200 मर्तबा सूरह इखलास बावजू होकर पढ़े। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क अता फरमाएंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि अल्लाह ताला कहां से रिज़्क अता कर रहे हैं और कहां कहां से अल्लाह ताला रिज़्क की बारिश बरसा रहे हैं। और इसका चौथा फायदा ये है कि अल्लाह पाक अपने इल्म से आपको इल्म देंगे, सब्र और समझ भी देंगे। इसलिए जो तालिब इल्म है, उस्ताद हैं, उनके लिए ये वजीफा बहुत ज्यादा अहमियत रखता है और उन्हें इसका विर्द ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि इसका वजीफा करने से 60 से जायद मर्तबा कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और इसका छठा फायदा ये है कि 50 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ फरमा देंगे। और 7वां फायदा ये है कि अल्लाह पाक जन्नत में बंगले अता फरमाएंगे और हर बंगले के 70 दरवाजे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफा है, इसको जरूर करें। और 8वां इसका फायदा ये है कि 2000 रकात नफल पढ़ने का फायदा होगा। और आखिरी जो फायदा इसमें बताएं वो ये है कि जब भी वो इंसान मरेगा तो जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह वजीफे जो हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपका ये काम है कि इन वजीफों को आगे तक पहुंचाएं और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। वैसे तो कुरान मजीद पूरा ही अल्लाह ताला की एक रहमत है। अल्लाह ताला ने वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है और हमारे लिए किया गया है ताकि हम उससे सीखें। और उसमें हमें बताया गया है कि क्या चीज हमारे लिए बेहतर है और क्या चीज हमारे लिए बेहतर नहीं है। सूरह इखलास को पढ़ने से बहुत से फवायद हासिल किए जा सकते हैं। इसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि ये मुख्तसर सी आयात इंसान की जिंदगी किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में रिज़्क की कमी है तो आप फौरी तौर पर इसका वजीफा शुरू कर दें और ऐसा करने से आपको बहुत से फवायद हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये कुरान मजीद की मुख्तसर सी सूरत है, लेकिन इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ अहादीस में हमें बता दिया है कि इसकी क्या अहमियत है और इसको पढ़ने से किस तरह के फवायद हम हासिल कर सकते हैं। हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को एक लश्कर में रवाना किया और वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो सूरह फातिहा के साथ सूरत मलाने के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे। जब लश्कर वापस आया तो लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जिक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, इससे पूछो कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने कहा, ये सूरत रहमान की सिफ्त है और इस वजह से मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। ताजदार रसालत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे बता दो, अल्लाह ताला इससे मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने सैयद आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। इरशाद फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करेगी। इसी तरह तफसील की किताबों में इसकी जो अहमियत है उसको बताया जाता है और यही चीज हमारे लिए वाज़े की जाती है कि हमें इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना चाहिए। हम कभी भी कहीं पर बैठे हैं तो इसका वजीफा करते रहें और बावजू होकर अगर इसका वजीफा किया जाए तो इसके बहुत सी करामात हमारी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत बरसाता रहता है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को पढ़ते रहें और कुरान मजीद की तलावत करने पर हमें बहुत सवाब मिलता है। जब इस सूरत की हम तलावत करते हैं तो हमें पूरे कुरान मजीद की तलावत का सवाब मिल जाता है, तो और हमें क्या चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सूरह इखलास के साथ साथ कहा जाता है कि सूरह यासीन भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है। उसे कुरान का दिल भी करार दिया जाता है। उसकी तलावत करना भी इंसान के लिए बेहद जरूरी है और बहुत से फवायद उससे भी हासिल किए जा सकते हैं। ये ऐसे वजीफे हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं और मुख्तलिफ जरियों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते होते आज हम तक पहुंचे हैं और हम इन पर अमल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।